दुश्मन को कभी कम मत समझना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। नेवर अंडर एस्टिमेट मतलब कभी कम मत समझना, द एनिमी मतलब दुश्मन को। नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होती। सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। इसे करने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द यूज़ ऑफ डूइंग इट? इसे करने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द यूज़ ऑफ डूइंग इट? व्हाट्स द यूज़ ऑफ डूइंग इट? व्हाट्स द यूज़ ऑफ डूइंग इट? कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी वन चांस एट लीस्ट। गिव मी वन चांस एट लीस्ट। कम से कम एक मौका तो दीजिए। गिव मी वन चांस एट लीस्ट। गिव मी वन चांस मतलब एक मौका दीजिए। एट लीस्ट मतलब कम से कम। गिव मी वन चांस एट लीस्ट, कम से कम एक मौका तो दीजिए। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपको कभी ना कभी शादी करनी होगी। आपको कभी ना कभी शादी करनी होगी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू गेट मैरिड सूनर और लेटर। यू विल हैव टू गेट मैरिड सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, देर सवेर। यू विल हैव टू गेट मैरिड सूनर और लेटर, देर सवेर या कभी न कभी आपको शादी करनी होगी। आपको 24 घंटे के भीतर बता दिया जाएगा। You will be notified within 24 hours. You will be notified within 24 hours. You will be notified ये पैसिव है, इसका मतलब है कि आपको सूचित कर दिया जाएगा या आपको बता दिया जाएगा। बहुत एडवांस इंग्लिश है ये। विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर। विदिन जो है के अंदर, इसका मतलब होता है विदिन 24 आवर्स। हमने वैसा ही किया जैसा हमें बताया गया था। We did as we were told. We did as we were told. ये पैसिव का सेंटेंस है और ये बहुत अच्छा है। We did मतलब हमने किया, as we were told जैसा हमें बताया गया था। We did as we were told. मैंने वैसा ही किया जैसा बताया गया था। मैंने वैसा ही किया जैसा बताया गया था। यहाँ पे हम बोलेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया था या जैसा बताया गया था। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने वैसा ही किया जैसा बताया गया था, जैसा मुझे बताया गया था या जैसा हमें बताया गया था। मैं अंग्रेजी सीखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंड हिंदी में थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है, माफ़ कीजिए प्लीज़। सीखने में होना चाहिए था। मैं अंग्रेजी सीखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। टू लर्न इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखने में। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश। ना तो तुम खुद करते हो और ना ही मुझे करने देते हो। नाइदर यू डू योर सेल्फ नॉर यू लेट मी डू। नाइदर यू डू योर सेल्फ नॉर यू लेट मी डू। ना तो तुम खुद करते हो और ना ही मुझे करने देते हो। नाइदर यू डू योर सेल्फ नॉर यू लेट मी डू। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। No matter how hard you try, you can't defeat me. No matter how hard you try, you can't defeat me. No matter how hard you try का मतलब होता है तुम कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। No matter how hard you try, you can't defeat me. तुम मुझे नहीं हरा सकते। Defeat का मतलब होता है हराना। मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। आई डोंट फील लाइक मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है। गोइंग आउट बाहर जाने का। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। यहाँ पे फ्रेंड प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ वन डे। योर हार्ड वर्क का मतलब होता है आपकी मेहनत। योर हार्ड वर्क आपकी मेहनत। पे ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है रंग लाएगा, ठीक है, रंग लाना। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है।
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग मतलब कोई बुराई नहीं है, इन आस्किंग फॉर हेल्प मदद मांगने में। किसी से मदद मांगना कोई अपराध नहीं है। आस्किंग समवन फॉर हेल्प इज नॉट अ क्राइम, आस्किंग समवन फॉर हेल्प इज नॉट अ क्राइम। आस्किंग समवन मतलब किसी से मदद मांगना, अपराध नहीं है मतलब इज नॉट अ क्राइम। आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ क्राइम, आस्किंग समवन फॉर हेल्प इज नॉट अ क्राइम। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आ रहा है तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मुझे यह स्पष्ट रूप से याद है। आई स्टिल रिमेंबर इट विविडली, आई स्टिल रिमेंबर इट विविडली। विविडली का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह से याद है, या ताज़ा ताज़ा याद है, या स्पष्ट रूप से याद है। ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से क्या है, याद है। विविडली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। मैं चाहता तो इसे छुपा सकता था। इफ़ आई वांटेड आई कुड हैव केप्ट इट सीक्रेट। मैं चाहता तो मैं इसे छुपा सकता था। इफ़ आई वांटेड अगर मैं चाहता तो, आई कुड हैव केप्ट इट सीक्रेट मैं छुपा सकता था या मैं गुप्त रख सकता था। बट आई डिडेंट डू सो, पर मैंने ऐसा नहीं किया। बट आई डिडेंट डू सो, पर मैंने ऐसा नहीं किया। एक साथ बोलेंगे। इफ़ आई वांटेड आई कुड हैव केप्ट इट सीक्रेट बट आई डिडेंट डू सो। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड, एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड, एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड। मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आई विल से नथिंग बट ट्रूथ, आई विल से नथिंग बट ट्रूथ। मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आई विल से नथिंग बट ट्रूथ। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़। मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर सजेशन, मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट योर सजेशन, आई रिस्पेक्ट योर सजेशन मतलब मैं आपका सुझाव का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट मतलब मैं सम्मान करता हूँ। योर सजेशन मतलब आपके सुझाव को या सलाह को। सजेशन मतलब होता है सुझाव या सलाह। लाइफ इज हेल बट स्टिल प्राउड ऑफ इट, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। लाइफ इज हेल बट स्टिल प्राउड ऑफ इट। ये एक भोजपुरी फिल्म का डायलॉग है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, इसका मतलब होता है लाइफ इज हेल बट स्टिल प्राउड ऑफ इट। पति और पत्नी साथ में खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। Husband and wife cooking together is has its own feel, has its own feel। पति और पत्नी साथ में खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। Husband and wife cooking together has its own feel। सही है दोस्तों, पति और पत्नी जब साथ में अगर खाना बनाते हैं तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा, और नहीं बनाया है तो आप कोशिश ज़रूर करें साथ में खाना बनाने का, अपना ही एक अलग सा मज़ा है। मेरा तो यही सजेशन रहेगा आपको। सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने का अपना ही मज़ा है। तो आप इसे इंग्लिश में कमेंट करें, आप कैसे बोलेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश में कमेंट करना है, आपके लिए चैलेंज है, होमवर्क है। देखते हैं आप कितनों ने सही जवाब देते हैं। सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने का अपना ही मज़ा है। सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने का अपना ही मज़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।